नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश उइके और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। जी हां दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए प्रेरणादायक हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं भारत के एक ऐसे खिलाड़ी के विषय में जिन्होंने एथलीट की दुनिया में जेवलिन थ्रो में अपना एक अलग ही नाम कमाया है। हाँ, भारत का नाम इन्होंने केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया है। हरियाणा के पानीपत के एक छोटे से गांव खंडारा के निवासी, वहां पर जन्मे, वहां पर पले बड़े बहुत ही अच्छे एथलीट जिन्होंने जेवलिन थ्रो में आकर हमारे भारत देश को एक सम्मान दिलाया है पूरे विश्व में गोल्ड मेडल प्राप्त करके। हाँ, ऐसा ही नाम है ओलंपिक विजेता गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का। जी हाँ, जब से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में, तब से गांव-गांव तक जेवलिन थ्रो पहुंच चुका है। पहले इस गेम में बहुत कम रुचि दिखाते थे, लेकिन आज हमारे गांव-गांव में तक यह जेवलिन थ्रो पहुंच चुका है और अब वह दिन दूर नहीं है जब नीरज चोपड़ा से प्रेरणा लेकर हमारे भारत देश के बहुत से एथलीट आगे आकर ओलंपिक में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कैसी है नीरज चोपड़ा की ज़िंदगी और कैसे उन्होंने जेवलिन थ्रो में अपना कदम रखा। हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आपसे नीरज चोपड़ा के विषय में। चित्र में आप देख रहे हैं, इनका नाम है नीरज चोपड़ा, जिन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। चित्र में ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है नीरज चोपड़ा और ये तस्वीर उस समय ली गई थी जब इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनके हाथ में ये है गोल्ड मेडल और ओलंपिक विजेता रहे ये नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंक में हमारे भारत का नाम अलग ही तरह से रोशन किया है। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा इनके जन्म के विषय में छोटी सी कहानी के रूप में। इनका जन्म 24 दिसंबर 1997 में हरियाणा के पानीपत के एक खंडारा छोटे से ग्राम में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता एक किसान है और ये किसान परिवार से संबंध रखते हैं। जी हाँ, उनके पिता का नाम है सतीश कुमार और इनकी माता एक गृहिणी है जिनका नाम है सरोज देवी। इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने ही क्षेत्र गृह निवास में रहकर की है और उसके बाद कॉलेज के लिए ये DAV कॉलेज में इन्होंने अपना दाखिला करा लिया जो चंडीगढ़ में है। इन्होंने अपनी पढ़ाई के रूप में केवल स्नातक तक की पढ़ाई की है और इन्होंने स्नातक तक की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने भारतीय सेवा में जाना समझा और भारतीय सेवा में इन्होंने कदम रखा और सूबेदार के पद पर राजपूताना राइफल्स में 2016 से लेकर अब तक ये वहां पर अपनी सेवा दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये ना कि एक खिलाड़ी है, ये हमारे भारत में भारतीय सेना में जाकर भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। और ये कहाँ पर सूबेदार है? ये राजपूताना राइफल में सूबेदार है और कब से ज्वाइन किया है इन्होंने? 2016 से और आज भी ये भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। हाँ, इनका जो मुख्य प्रोफेशन है वो है जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंक। भाला फेंक में ही इन्होंने भारत का नाम विश्व तक पहुंचाया है। हाँ, इनके कोच है गैरी कैलवर्ट। तो इस तरह से इनका जो जीवन है वो प्रारंभ हुआ। जब इन्होंने जेवलिन थ्रो में कदम रखा उस समय इनकी उम्र मात्र 11 वर्ष थी और इन्होंने पहली बार 2014 में 7,000 रुपये का भाला खरीदा। उसके बाद इन्होंने 1 लाख रुपए तक का भाला खरीदा और चैंपियनशिप में भाग लिया और बहुत से चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। चलिए देख लेते हैं कि इनकी उपलब्धियां में कौन कौन सी चैंपियनशिप में इन्होंने क्या क्या जीता है। चलिए इनका प्रदर्शन किस तरह से है वो देख लेते हैं। मैं क्रमांक के रूप में बता देता हूँ। पहला है नेशनल जूनियर चैंपियनशिप अंडर 16 जो 2012 में हुआ था, वहां पर भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अब बात करते हैं हम दूसरा पदक की। नेशनल यूथ चैंपियनशिप जो अंडर 20 में हुआ था 2013 में, इसमें इन्होंने रजत जीता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा जूनियर विश्व चैंपियनशिप जो 2016 में हुआ था। उस समय 86.48 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अब हम बात करते हैं चौथा दक्षिण एशियाई खेल
जो 2016 में हुआ था। इस समय इन्होंने 82.23 मीटर का भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। ये इनकी 4 उपलब्धियां यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। अब हम आगे की बात कर लेते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप, ये 5वां है। कब हुआ था ये? 2017 में, और इन्होंने 85.23 मीटर का भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। इसी प्रकार अब हम बात कर लेते हैं 6वां नंबर, कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2018 में हुआ था। इस समय उन्होंने 88.47 मीटर का भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। और 7वीं बात करते हैं हम एशियन गेम्स जो जकार्ता में हुआ था 2018 में। इस समय इन्होंने 88.06 मीटर का भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। इसी प्रकार 8वीं बात करते हैं जिसके कारण हमारे भारत देश का नाम पूरे विश्व में फैल चुका है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में 87.58 मीटर का भाला फेंककर इन्होंने भारत देश को गोल्ड मेडल दिलाया। और जब इन्होंने भारत देश को गोल्ड मेडल जिताया, उस समय तक भारत में कुछ चुनिंदा व्यक्ति ही नीरज चोपड़ा को जानते थे। इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा, कुछ दिनों से ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला और काफ़ी सम्मान से इन्हें सम्मानित किया, लेकिन देश के कोने कोने तक इनका नाम पहुंचना भी बाकी था। इन्होंने जैसे ही टोक्यो ओलंपिक 2021 में 87.58 मीटर का भाला फेंका, उसी समय से हमारे भारत देश का नाम विश्व में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया और इनके भाला फेंकते ही पूरी दुनिया के कोने कोने तक नीरज चोपड़ा अर्थात गोल्डन बॉय का नाम पहुंच चुका है। तो ऐसे हैं नीरज चोपड़ा जिन्होंने हमारे भारत देश का नाम ना कि भारत में जबकि पूरे विश्व तक हमारे भारत देश का नाम पहुंचा दिया है। हाँ, अब हम बात करते हैं सम्मान की। इनको नीरज चोपड़ा को कौन कौन से सम्मान दिए जा चुके हैं इनके अच्छे कार्य के लिए, अर्थात एथलेटिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जो इन्हें सम्मान दिए गए हैं, एक छोटे से रूप में वो भी देख लेते हैं। जी हाँ, सबसे पहली बात करता हूं मैं अर्जुन पुरस्कार की। 2018 में नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा देख लेते हैं विशिष्ट सेवा पदक। ये भारतीय सेवा मतलब जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना में कार्य करते हुए जेवलिन थ्रो में इनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद विशिष्ट सेवा पदक 2020 से इनको सम्मानित किया गया। तीसरी बात कर लेते हैं हम स्पोर्ट स्टार द्वारा ACES अवार्ड से इन्हें 2021 में सम्मानित किया गया। चौथी उपलब्धि जो धीरे धीरे इनके जीवन में बहुत ही अच्छी होने वाली है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से इनको 2021 में सम्मानित किया गया। और ये बेस्ट उपलब्धि है जो भारत सरकार के द्वारा खेलकूद के क्षेत्र में पद्मश्री से इनको 2022 में सम्मानित किया गया। तो ये है इनके जीवन की उपलब्धि जिनके कारण नीरज चोपड़ा का नाम अब देश के कोने कोने तक पहुंच चुका है और बच्चे बच्चे इनसे प्रेरणा लेकर जेवलिन थ्रो जैसे गेम में अब अपने आप को आगे लेकर आ रहे हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब विश्व में हमारे भारत देश का डंका बजेगा और ओलंपिक जैसे अन्य खेलों में भी बहुत से स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक लेकर हमारे देश के खिलाड़ी आ सकते हैं। बस उनके अंदर एक जुनून जगाने की ज़रूरत है और ये जुनून हमारे भारत देश के एक युवा खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने जगा दिया है। तो इस तरह से उनका जो जीवन चक्र है वो चल रहा है और अभी जीवन में बहुत अच्छे अच्छे मुकाम तक इन्हें पहुंचना है। और इनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, वर्तमान में अभी 2022 चल रहा है, जुलाई 2022 में मैं आपको बताना चाहूँगा वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप चल रही है अमेरिका में और इसके फाइनल में भी इन्होंने जगह बना ली है। और फाइनल में जगह बनाने में इन्होंने 88.39 मीटर का भाला फेंका है। और संडे अर्थात 24 जुलाई को इनका फाइनल का मैच होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप में
उस दिन भी हमें हमारे देश के लिए गोल्ड लेकर आना है। और जैसे ही अगर नीरज चोपड़ा हमारे देश के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लेकर आते हैं तो ये हमारे भारत देश के विश्व के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हो जाएंगे जेवलिन थ्रो में जिन्होंने एक ही सत्र में ओलंपिक और विश्व वर्ल्ड चैंपियनशिप में दोनों में गोल्ड मेडल जीता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे भारत देश के युवा खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के द्वारा एक और गोल्ड मेडल दिया जाए और फिर से हमारे भारत देश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में पूरे विश्व में लिखा जाए। तो दोस्तों, बहुत ही अधिक शुभकामनाएं के साथ मैं नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उनके अथक प्रयास से, उनकी मेहनत से हमारे भारत देश का नाम रोशन हो रहा है। मैं चाहूँगा कि हमारे भारत देश में ऐसे ही बहुत से युवा खिलाड़ी अपने अपने स्तर से निकल कर आगे आए और अपने स्तर पर हमारे देश का नाम पूरे विश्व में फैला दे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के मध्य इसीलिए शेयर कीजिए कि हो सकता है आप जब मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के मध्य शेयर करें तो किसी न किसी दोस्त का लाभ हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ इसी प्रकार से कोई अच्छा वीडियो लेकर अन्य वीडियो में। तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।